चाइनीज मांझे से हो रही लगातार मौतों और गंभीर हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद जानलेवा घटनाओं का जारी रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसे रोकने के लिए अब सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि चाइनीज मांझे के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 106/1 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि नाबालिग प्रतिबंधित मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें, सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में चाइनीज मांझे से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी बढ़ जाती है। ऐसे में प्रतिबंधित मांझे के उपयोग से बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सीनियर एडवोकेट विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि मकर संक्रांति को देखते हुए इंदौर और हाईकोर्ट की सीमा में आने वाले 14 जिलों द्वारा उठाए गए कदमों और कार्य योजना की रिपोर्ट तलब की जाए। बता दें, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की है। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा भी अदालत में उपस्थित रहे। वहीं सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ उसके दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और अवैध बिक्री रोकने की कार्रवाई भी हो रही है। सुनवाई के दौरान महिला अधिवक्ता कविता उइके ने बताया कि चाइनीज डोर से उनका गला कट गया था और हथेली गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। इस पर कोर्ट ने संवेदना जताते हुए स्पष्ट किया कि 11 दिसंबर 2025 के निर्देशों के तहत अब किसी भी लापरवाही पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये चाइनीज डोर यानी कि मांझा बनाया कैसे जाता है। दरअसल बाजार में पतंग उड़ाने के लिए 2 तरह की डोर उपलब्ध होती है। एक सामान्य मांझा जिसे धागे पर कोटिंग करके तैयार किया जाता है। इस कोटिंग में कांच के बेहद बारीक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह की डोर को चाइनीज डोर कहा जाता है। यह डोर सिंथेटिक पाउडर से तैयार की जाती है। इसमें कांच और लोहे के महीन कण मिलाए जाते हैं। नायलॉन आधारित होने की वजह से यह बेहद मजबूत और टिकाऊ होती है। इसी कारण यह आसानी से टूटती नहीं और जानलेवा साबित होती है। अब चाइनीज मांझे पर आखिर रोक क्यों लगी है? दरअसल चाइनीज डोर इंसानों और पक्षियों के लिए बेहद जानलेवा साबित हो रही है। यह डोर मेटेलिक पाउडर से तैयार की जाती है, जिससे इसकी धार बेहद खतरनाक हो जाती है। इसमें बिजली का करंट आसानी से प्रभावित हो सकता है। बिजली की तारों पर गिरने से सप्लाई बाधित होने का खतरा भी रहता है। पतंग उड़ाने वालों को भी कई बार करंट का झटका लग चुका है और वहीं कांच के महीन कणों के कारण लोग गंभीर रूप से घायल भी होते रहे हैं। अब हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी और प्रशासनिक कदमों के बाद अब चाइनीज मांझे पर पूरी नजर रखी जाएगी। मकर संक्रांति पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए कानून सख्ती से लागू होगा ताकि लोगों और पक्षियों की जान खतरे में न आए। यह कदम न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि सभी को चेतावनी भी देगा कि जानलेवा खेल में कोई भी बेपरवाह नहीं रह सकता। खैर, आप हाईकोर्ट के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।